हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट की। देखिए, कॉस्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं, थर्ड लेक्चर है ये कॉस्ट के ऊपर। और यहाँ पे कॉस्ट पे हम लोगों ने जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सेकंड में शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ा, तो थर्ड लेक्चर में हम लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ेंगे। तो स्पेशली आप में से जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉस्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो कॉस्ट में जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने एक टर्म पढ़ी थी। तो 2014 या 2013 के अंदर वहां से क्वेश्चन आया। शॉर्ट रन कॉस्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली हम कॉस्ट कर्व्स के बारे में बात करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार हमें डेरिवेशन भी पूछी जाती है कॉस्ट कर्व की। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। लाइक वाइज लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, बेस्ड ऑन कॉस्ट। जो उसके क्वेश्चंस है 2025 तक, मैंने उस पीडीएफ के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आप लोगों ने वो डाउनलोड की है। अगर नहीं की, उसको डाउनलोड करके प्लीज एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से, कई बार एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी ये टॉपिक प्रिपेयर करें। नाउ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं तो आप चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस जो जो एक नॉमिनल फी के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, दैट इज 89 रुपये अ मंथ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट। देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कॉस्ट को। तो लॉन्ग रन या शॉर्ट रन के बारे में बात की जाए तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे क्या है, जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दीज आर नॉट वेरिएबल। ठीक है, सम फैक्टर्स क्या है, सम आर वेरिएबल, वेयर एज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको एडजस्ट कर सके। बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स्ड। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन की तरफ मूव करें तो लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारे पास टाइम है टू एनालाइज द ट्रेंड्स, टू एडजस्ट द रिक्वायरमेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं कि लॉन्ग रन वो पीरियड है जहां पे हम हर चीज को एडजस्ट कर रहे हैं। हर चीज को एडजस्ट करने का मतलब हर चीज को चेंज कर रहे हैं। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मैंने बोला कि सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, इसका मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर फिक्स थे वो भी क्या बन जाएंगे? वो भी वेरिएबल बन जाएंगे इन द लॉन्ग रन। जैसे लैंड हो गया। ठीक है, लैंड का मतलब क्या है? जिसमें आप लोगों ने अपना फैक्ट्री सेटअप की, लेट से, तो प्लांट का साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लांट का साइज भी लॉन्ग रन के अंदर क्या है, वेरी करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर हम प्लांट साइज के बारे में बात कर रहे हैं, मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लैंड के बारे में बात करो, लेबर के बारे में बात करो, कैपिटल के बारे में बात करो, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हमें मिलेंगे लॉन्ग रन के अंदर? दीज आर ऑल वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे मेजरली प्लांट साइज के बेसिस पे बात करेंगे। जो मैं होल डिस्कशन करूंगी आपके साथ वो सारा हम प्लांट साइज के बेसिस पे बात करेंगे। पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और आप लोगों को हम उसके उसके साथ मैं आपको लिंक करके एक बार पढ़ा भी दूंगी क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लांट साइज के बेसिस पे बात करेंगे। अब जब मैंने आपको शॉर्ट रन पढ़ाया था, शॉर्ट रन कॉस्ट, तो वाइल डिस्कसिंग द शॉर्ट रन कॉस्ट हम लोगों ने क्या देखा था? शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर हमने देखा था कि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे बात कर रहे थे, एवरेज कॉस्ट पे बात कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट पे बात कर रहे थे, टोटल कॉस्ट पे बात कर रहे थे, इसी तरीके से बात कर रहे थे। इनफैक्ट ए बी सी को भी छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग मेजरली इन चारों पे बात कर रहे थे। उसी तरीके से हम लॉन्ग रन के अंदर भी एवरेज कॉस्ट पे बात करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पे बात करेंगे और टोटल कॉस्ट पे बात करेंगे। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट।
और हमें शेप्स पता होनी चाहिए। और जब हम शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट कर्व की शेप, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में होनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से ये कर्व बिहेव कर रही है। आज क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो एग्जामिनर आपसे एबीसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ था, मैं आप लोगों के लिए एक बार रीड कर देती हूँ, जैसे देखिए, अगर आप आज की क्लास में वो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, इवन एज फिक्स एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल कॉमा द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिन टू राइज बिकॉज, हमें बताना था रीजन क्या है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे बिहेवियर पूछ रहा है कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिन करती है राइज करने का, उसका रीजन बताइए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉरी मैथमेटिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जब भी आता है तो आजकल एक तो लेवल अपलिफ्ट हो रहा है, स्पेशली जब मैं आप लोगों के साथ कुछ यूटिलिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, तो वहां पे आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से चीजों का लेवल जो है वो राइज हो रहा है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे बात हो रही है, आपको वो भी कवर करने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर बिहेवियरल क्वेश्चंस पे बात हो रही है, आपको उसको भी कवर करना है। जिस भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपके पास लग्जरी नहीं है चीजों को स्किप करने की, ठीक है। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को क्लासेस के अंदर करना है। तो हाँ, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हम जैसे शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे, लाइकवाइज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एवरेज कॉस्ट से। देखिए, लॉन्ग रन के अंदर मैंने क्या बोला, लॉन्ग रन के अंदर मैंने बोला कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब जब लॉन्ग रन के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन डिपेंड करेगी। अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, लेट से मुझे क्या करना है, मुझे मुझे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। पहले दिवाली नहीं आई, ठीक है, दिवाली के टाइम क्या हुआ, दिया की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, या एक स्वीट शॉप ओनर है, उसकी स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है दिवाली के टाइम। लेकिन बिफोर दिवाली वो क्या करेगा, बिफोर दिवाली अभी उसकी डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो वो प्रोडक्शन कर तो तब भी कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है, ड्यूरिंग दिवाली प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कम, बिफोर दिवाली प्रोडक्शन कम होगा, यही फर्क है। तो वो प्रोडक्शन तो दोनों सिनेरियो में कर रहा है। जब भी आपका प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे इस केस में बिफोर दिवाली और आफ्टर दिवाली हो या ड्यूरिंग दिवाली हो, तो फर्क क्या आएगा, यहाँ पे फर्क आएगा कि प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन कौन सा प्लांट साइज वो इन्वॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जब मैंने बोला कि प्लांट साइज पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले उसका जो मोटो था, मोटो है उसका टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट, अभी हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जब भी वो प्रोडक्शन करे तो वो मिनिमाइज करे कॉस्ट को। अब इसी मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को वो क्या करेगा, वो डिफरेंट प्लांट साइजेस को यूज करेगा। जब हम अभी डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो वो क्या करेगा, वो हर प्रोडक्शन लेवल के लिए डिफरेंट प्लांट साइज यूज करेगा। वाई डिफरेंट प्लांट साइज, बिकॉज हम लॉन्ग रन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, लॉन्ग रन के अंदर वी हैव द लग्जरी टू ऑपरेट एट डिफरेंट प्लांट साइजेस। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई थी, लाइक वाइज हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे। क्या, किस तरीके से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमें बनानी है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। सिर्फ अभी समझिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले आप लोग ऑब्जर्व करिए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम कौन से प्लांट साइज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग लेट से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 3 पॉइंट्स, 1, 2 और 3। अब मुझे कहाँ पे प्रोड्यूस करना है वो डिपेंड करेगा।
अब यहाँ पे 1 2 3 तो मैंने मार्क कर दिया, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या होता है, नंबर ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे रिजाइड करती है। इनफैक्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो लोकस है उन सारे पॉइंट्स की जो टेंजेंसी है बिटवीन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को भी ड्रॉ करेंगे। लेट से हम लोगों ने बोला दिस इज माई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, ठीक है, दिस इज माई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 4। अगर हम पॉइंट 1 के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे पॉइंट 1 प्रोड्यूस करना है, 0 1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो मैं बोलूंगी कि मैं इस पॉइंट के ऊपर लेट मी मार्क इट एज जी। हम बोल रहे हैं कि हम पॉइंट जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट जी देखिए तो क्लियरली पॉइंट जी कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट जी लाइज ऑन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम जब हमें आउटपुट ओ 1 लेवल का प्रोड्यूस करना है तो हम पॉइंट जी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ओ 2 लेवल तो उस समय हम के पॉइंट के अंदर के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अगर पॉइंट जी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट 1 के अंदर जब हम थे तो मिनिमम कॉस्ट जो थी हमारी वो पॉइंट जी पे ही आ रही है। अगर मैं ये बोलूं कि पॉइंट 1 से पहले लेट से पॉइंट ओ एम पे मैं क्या कर रही थी, मैं एस ए सी 1 पे प्रोड्यूस कर रही थी, और अगर मुझे प्रोडक्शन ओ 1 पे प्रोड्यूस करना है, ओ 1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो प्लांट साइज है वो शिफ्ट करना ही नहीं है, मैं स्टिल एस ए सी 1 में ही ऑपरेट करूं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे हमारा जो कॉस्ट है वो ज्यादा है एस एस सी 1 पे, लेकिन वही कॉस्ट कम हो रहा है एस एस सी 2 पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, वी वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था ना कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ एस एस सी 1 एस एस सी 2 पे ऑपरेट करेंगे, बिकॉज अगर मुझे ओ 1 लेवल ऑफ आउटपुट रिड्यूस करना है तो मेरे पास दो ही चॉइसेस है, वेदर मैं एस ए सी 1 के अंदर ऑपरेट करूं या मैं क्या करूं एस ए सी 2 के अंदर। लेकिन अगर एस ए सी 1 के अंदर मैं ऑपरेट करती हूं तो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मेरी पॉकेट से जाएगा। तो बीइंग एन रेशनल एंटरप्रेन्योर मैं चाहूंगी नहीं कि मेरी पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा जाए। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, मैं एस ए सी 2 के अंदर ऑपरेट करूंगी। एम आई क्लियर टू यू, समझ आया ये पॉइंट की क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट के अंदर प्रोडक्शन करना है तो के अंदर हम क्या करेंगे, पॉइंट के अंदर हम ऐसे सी 3 पे ऑपरेट कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ये गैप आ रहा है ना। तो हम लोग नहीं चाहते कि कॉस्ट ज्यादा हो, हम हमेशा चाहते हैं हमारी पॉकेट से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा क्या करें, वो हमेशा कम हो। तो मिनिमाइज करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो प्लांट साइज है उसको चेंज करते रहेंगे। तो प्लांट साइज चेंज होता रहेगा विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो भी चेंज होगा। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और डिफरेंट कॉस्ट कर्व में ऑपरेट कर रहे हैं, मैं वापस से डायग्राम बनाऊंगी। तो हम किस तरीके से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से भी मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा हो, या हो सकता है पुराने पेपर्स में पूछा भी गया हो कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। यहाँ पे जब हम बना रहे हैं इस डायग्राम को, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक चीज तो बोली कि यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनेगी, इट इज द लोकस ऑफ टेंजेंसी ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मतलब जहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पॉइंट मीट करेगा वो पॉइंट हमें टेंजेंट का मिलेगा।
अब यहाँ पे वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमेशा मिनिमम पॉइंट्स नहीं होते। मिनिमम पॉइंट होता है जहां पे आपकी कॉस्ट जो है दैट इज एट द लोएस्ट लेवल। हमेशा ऐसा नहीं होता इकोनॉमी के अंदर कि हम हमेशा शॉर्ट रन में मिनिमम कॉस्ट के अंदर ऑपरेट करें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग की कॉस्ट कर्व्स हैं वहां पे हम फॉलिंग पोर्शन में रहेंगे। मतलब ये मिनिमम कॉस्ट से पहले वाला पॉइंट टच करेगा, फिर यहाँ पे जब आएंगे हम तो ये मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आफ्टरवर्ड क्या होगा, राइजिंग पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखें कि राइजिंग पॉइंट कहाँ पे आएंगे, मिनिमम पॉइंट होगा, फॉलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फॉलिंग पोर्शन, मिनिमम पॉइंट, देन राइजिंग पोर्शन। तो जब भी हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अभी तक हमने जितना भी देखा तो हमें एक चीज समझ आई कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी इट इज ऑल्सो यू शेप्ड कर्व। ये भी क्या है, ये भी यू शेप्ड कर्व है। अब जैसे हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में रीजंस देखते थे फॉर यू शेप कर्व, लाइक वाइज हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी रीजंस देखेंगे। देखिए शॉर्ट रन के अंदर क्या था, शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर था। यहाँ पे क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। याद करना मुश्किल नहीं है बिकॉज रिटर्न्स टू फैक्टर जो था वो शॉर्ट रन के साथ एसोसिएट करता है, वहीं पे रिटर्न्स टू स्केल इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग रन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है तो रिटर्न्स टू स्केल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपकी वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, तो आप क्या बोलेंगे कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वी हैव द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू फैक्टर कोई नहीं बोलेगा। देन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, फिर हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आया कि वाई एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। ठीक है, और कई बार क्या होगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि क्यों ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि क्यों इनिशियली इकोनॉमीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करती हैं, इनिशियली इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट याद रखना स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो रहा है, या हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है। लेकिन लेटर ऑन जब हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करती है। तो रीजंस क्या है, रीजंस हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब आपको ये तो समझ आया कि वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। कोई पूछे आप बता सकते हैं। तो अब हम राइटअप की तरफ चलते हैं। देखिए राइटअप में हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेसिस में मैं आपको राइटअप भी रीड करवाऊंगी एक बार। Long run cost refers to the minimum cost of producing a given level of output। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला लॉन्ग रन कॉस्ट में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट साइज को वेरी करेंगे। जब हम प्लांट साइज को वेरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्लांट साइज को चेंज, सो दैट हमारी ये जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज हो सके कॉस्ट को, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात की है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग आप में से क्या होंगे, आप में से काफी लोग जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज होंगे इस पॉइंट में, मिनिमम पॉइंट और मिनिमम कॉस्ट पे। जब भी हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में अलग से भी पढ़ेंगे, बड़ी बार पढ़ेंगे जब मार्केट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। मिनिमम पॉइंट वो होता है जहां पे कॉस्ट मिनिमम है, सबसे कम कॉस्ट जिस पॉइंट पे है दैट इज द मिनिमम पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज सॉरी लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हम किस पे कर रहे हैं, हम मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के साथ जब मैंने ये वाली डायग्राम शेयर की थी, जस्ट अ सेकेंड, जब मैंने आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर की तो मैंने क्या बोला कि अगर हम किस पॉइंट पे हैं,
अगर अगर हम जस्ट अ सेकेंड, अगर हम पॉइंट 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम SC2 पे ऑपरेट किए। क्यों हम लोगों ने प्लांट साइज चेंज किया? बिकॉज अगर हम एग्जिस्टिंग प्लांट साइज SC1 पे ऑपरेट करते तो हमें क्या पड़ती, हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती। तो हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट के टाइम क्या बात करते हैं, लॉन्ग रन के टाइम जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय जिस भी प्लांट साइज में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वो प्लांट साइज हमें क्या दे रहा है, वो प्लांट साइज हमें कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करके दे रहा है। बिकॉज हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारा प्लांट है यहाँ पे, दैट इज फ्लेक्सिबल, प्लांट हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा, मिनिमम कॉस्ट है ये, मिनिमम पॉइंट के साथ इसको रिलेट नहीं करना। हम ओवरऑल मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मुझे प्रोडक्शन करना है पहले पॉइंट 1 के अंदर, मैं SSC1 पे भी प्रोड्यूस कर सकती थी, SSC2 पे भी प्रोड्यूस कर सकती थी, लेकिन मैंने ऑप्ट किया टू प्रोड्यूस एट SSC2। वाई? बिकॉज SSC2 के अंदर जो कॉस्ट होनी थी वो मिनिमाइज होनी थी। क्लियर? तो हम इस मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द मिनिमम पॉइंट। तो लॉन्ग रन कॉस्ट refers to the minimum cost of producing a given level of output when all inputs are variable. In the long run, firms can fully adjust all factors of production, including labor, capital, technology, to achieve the most efficient production. अब लॉन्ग रन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द की फीचर्स? नंबर 1, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे फिक्स्ड इनपुट नहीं है। तो हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे दैट्स वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा फिक्स फैक्टर ही नहीं है। तो AFC कट गया, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे क्यों इसको वेरिएशन नहीं ला रहे हैं। Firms have complete flexibility to change plant size, workforce, machinery, etc. There are no fixed costs, जो मैंने अभी आपको बताया, only variable costs exist. Long run cost behavior depends upon the returns to scale, that is increasing, constant और decreasing. Whereas जब हम short run पे बात करते हैं तो हमारा average cost U shaped होता था। क्यों? Because of the returns to a factor, whereas in case of long run हम क्या देखेंगे, हम returns to scale के बारे में बात करेंगे। तो दोनों चीजों में आप लोगों को पता होना चाहिए, शॉर्ट रन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉन्ग रन के अंदर रिटर्न्स टू स्केल। हेल्प फर्म्स अचीव कॉस्ट मिनिमाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टिपिकली यू शेप्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया, हमने इसको ड्रॉ किया यू शेप द and represents the lowest average cost of production at each output level। जैसे हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आती थी। हमारे पास इस तरीके से आती थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हर जगह हम लोग क्या करते थे, हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पॉइंट देखते थे, तो यहाँ पे हम कहीं ऑपरेट करते थे। समझ आया ना, मैंने जो आपको भी समझाया पहले भी। और इनिशियली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉलिंग पोर्शन है, यहाँ पे भी फॉलिंग पोर्शन, देन मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंसी होगा, देन राइजिंग पोर्शन पे। ठीक है? तो यहाँ पे वी हैव द आउटपुट और y एक्सिस पे वी हैव द कॉस्ट। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनवेल्प ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्योंकि हर पॉइंट पे शॉर्ट रन है, तो अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ही हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलेगी। तो स्टार्टिंग क्या होता था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे क्या होता था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती थी, फॉल करती थी एज आउटपुट इंक्रीजेस। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट राइज करती थी एज आउटपुट इंक्रीजेस। क्लियर? यहां तक समझ आया? यहां तक आई होप जितना मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर है। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के साथ हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एसोसिएट करेंगे, पढ़ाऊंगी अलग से आपको।
फिर डिक्रीजिंग के साथ हम डिसइकोनॉमीज को शेयर करेंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट, ये आप खुद पढ़ सकते हैं और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। इन द शॉर्ट रन यू कैन हायर मोर वर्कर्स बट कैन नॉट एक्सपैंड द किचन। लॉन्ग रन के अंदर आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, मशीन्स को अपग्रेड कर सकते हैं या बिगर अवन भी परचेज कर सकते हैं। Thus, long run cost include decisions that led to the most efficient production setup। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, कर दूंगी मैं आप लोगों को जब मिलेंगे। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है हमारी, दैट इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होती है? जब हमारा क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, या हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगी। अब लीनियर होमोजीनियस क्या होता है? अगर आप लोगों को पुरानी क्लासेस याद होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। अब यहाँ पे जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कांस्टेंट बात करते हैं तो एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो हम कर सकते हैं। अगर आपको वो मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसका राइट अप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको इसलिए अलग से बताया बिकॉज इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन अगर आपसे पूछा हो तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नॉट यू शेप्ड, it is constant, it is a straight line parallel to the x axis। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? आई होप यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो इसका अगर आपको इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगी मैथमेटिकली, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं तो अभी के लिए आपका ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है? इट इज मिनिमम। अब यहाँ पे जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ स्टडीज क्या बोलती है? कुछ स्टडीज बोलती है कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नॉट यू शेप्ड, अदर देन दिस इट इज सॉसर शेप्ड। लेकिन जो हम मार्केट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में एनालिसिस के लिए यूज करते हैं मेजरली, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम कैसे लेंगे? इट इज यू शेप। आप कहीं पे भी उसको सॉसर शेप नहीं लेंगे। तो हम कैसे बनाते हैं इसको? इस तरीके से मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है, और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारी इस तरीके से आएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सॉसर शेप। अब ये सॉसर शेप क्यों होती है? बिकॉज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिख लेना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एग्जॉस्टेड आर एग्जॉस्टेड at a very modest scale of operation, and then for a relatively large further expansion in economies, diseconomies do not occur। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद क्या हुआ? पहले तो हमारी, अगर हम यहाँ पे देखें, यहां तक हम देखें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही थी, लेकिन हमने बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल खत्म हो गई। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल खत्म हो गई, कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे आ गई। लेकिन आना क्या चाहिए था? यू शेप में क्या होना चाहिए था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल खत्म हुई, एक पॉइंट के बाद डिसइकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो खत्म हो गई, बट डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एकदम से नहीं आती। काफी सारे इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन याद रखना हम सॉसर शेप को यूज नहीं करते। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम यू शेप वाली को ही यूज करेंगे। तो ये जो फ्लैट पोर्शन है ये क्यों है? यहाँ पे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट कर रहा होता है। एग्जॉस्ट तो हुआ है बट स्टिल देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और मेजरली यहाँ पे कौन सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है? टेक्नोलॉजिकल टाइप इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट हेयर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? आई होप यहाँ तक समझ आया। तो हम लोग अगर एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे
तो एवरेज कॉस्ट आपको पता चल गया। अब हमारा बचता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन के अंदर हमारी दो कॉस्ट है जो हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको जितनी चीजें मैंने समझाई उतना समझ आया। अब आपको क्या करना है, घर जाके जितना मैंने पढ़ाया वो पढ़िए। पीडीएफ आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगी चैनल के ऊपर, उसको देखिए सो दैट आप चीजों को रिलेट कर पाए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।